नीतीश कुमार के कारण ही सब हुआ। एक बार औरंगाबाद की जनता को दिखा दी जाए, औरंगाबाद की जनता को एक बार दिखाइए जो लोग पहुंचे हुए हैं वोट डालने। नीतीश, जात पात से ऊपर का सरकार चाहिए, बिजली सड़क शौचालय रोजगार चाहिए, फिर से एनडीए सरकार चाहिए। बोलिए प्रेसिडेंट मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कह रहा है कि तेजस्वी जी और महागठबंधन में इतनी फाइनल है, तेजस्वी बन रहे हैं सीएम। अब खाली घोषणा बचा है, 11 को पोलिंग में जनता सब दिखा देगा। यहाँ के लोकल उम्मीदवार तो मिला नहीं, ये लोग डोनेशन पर ले आए अपना उम्मीदवार त्रिविक्रम नारायण सिंह के। ये 5 साल लगल रहे नबीनगर के लिए और सब रुपया वहाँ खर्चा किए। देखिए फाइट थोड़ी तगड़ी लग रही है ना, महागठबंधन एकदम बढ़िया जोर तोर से आएगी। या तेजस्वी जुआ नेता हैं और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और उनको एक बार मौका जरूर मिलना चाहिए तेजस्वी यादव को। नीतीश जी अब बूढ़ा हो गए हैं, अलबल बोक दे रहे हैं। रिपब्लिक भारत इस समय दक्षिण बिहार के औरंगाबाद जिले में पहुंच चुका है। 6 विधानसभा सीटें और 6 विधानसभा सीटों का क्या है सियासी समीकरण, अब वही हम आपको बताने जा रहे हैं। 6 विधानसभा सीटों पर आखिर दबदबा किसका है, तो चलिए अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं औरंगाबाद जिले के उन तमाम मुद्दों को लेकर कि आखिर लोगों के जहन में है क्या। क्योंकि औरंगाबाद जहां पर जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं, यही नहीं 6 विधानसभा सीटें जहां 6 सीटों पर दबदबा रहा हमेशा तो महागठबंधन का। लेकिन क्या इस बार यहां की तस्वीरें बदलेंगी, क्या इस बार यहां की जो तस्वीर है वो अब एनडीए के पक्ष में आएगी क्या? कई सारे सवाल लोगों के जहन में है, क्योंकि औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है। यहां पर यही नहीं, अगर हम बात करें तो राजपूत वोटर जो कि कोर वोट बैंक कहा जाता है औरंगाबाद में, और कई ऐसी जातियां जिनका काफी अहम योगदान है। तो चलिए चप्पा चप्पा की चुनावी सीरीज में बात अब करेंगे औरंगाबाद में कि आखिर यहां पर एनडीए की अब कितनी ताकत बढ़ी है और मोदी योगी का फैक्टर कितना काम करने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो तमाम देखिए हमारे साथ महिला उम्मीदवार इस समय हैं, और महिला जो देखिए लोग इस समय वोट करने के लिए पहुंचेंगे ये भी जानते हैं। मैम, मोदी योगी फैक्टर कितना काम करेगा, क्या एनडीए का रुतबा इस बार औरंगाबाद में बढ़ा है क्या? बहुत ज़्यादा। पहले तो आप सबको मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम। और इस बार जो रुझान है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाने के लिए, युवा जो है, युवा हमारी बहनें, महिला, सारे तमाम जनता एकदम जनता हमारे जागरूक हो गए हैं कि इस बार बदलना है। 2 बार जो कांग्रेसी जो विधायक है उनको झाड़ू लगाकर फेंक देना है और भारतीय जनता पार्टी को इस बार विधायक। बोलिए क्या ताकत बढ़ी है एनडीए की? अच्छा भाई, दुनिया में एनडीए का डंका बज रहा है, आपको इस समझ में नहीं आ रहा है? औरंगाबाद में बज नहीं पाया था 2020 में। अरे औरंगाबाद में नहीं बजा था, वही तो गलती किए थे, वही गलती अब हम लोग सुधारेंगे। और ये गलती इस तरह से सुधारेंगे कि पूरी तरह से सिर्फ कमल 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 और सिर्फ कमल नजर आएगा औरंगाबाद विधानसभा में। उसके बाद औरंगाबाद विधानसभा नहीं, पूरे जिले में 6 विधानसभा में 6 में 6 एनडीए जीतेगी। ये जिस ताकत की बात कर रहे हैं, इतना जो जोश ये दिखा रहे हैं, ये जोश 2020 में नहीं लग पाया था क्या? जोश 2020 में था, लेकिन जनता को थोड़ा सा इन लोगों ने गुमराह कर दिया था। लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है और पूरी जोश से, इन्होंने जितना जोश कहा उससे मैं समझता हूं कि उससे डबल जोश के साथ इस बार सारे उम्मीदवार जो विपक्ष में खड़े हैं उन सबों की जमानत जब्त होने जा रही है। 14 तारीख को मतदान का रिजल्ट आने दीजिए, फिर आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि जो माता जी ने महिला वोट बैंक की बात की कि अब बीजेपी के पाले में है, वाकई में ऐसा है कि केवल हवा हवाई बोल रही है माता जी? 6 तारीख को आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हवा हवाई था या क्या रिकॉर्ड मतों से। 6 वाली मैम अभी वोट अभी परिणामों में बदले नहीं है। परिणामों ने, लेकिन महिलाएं तो निकली ना। पिछला बार महिला नहीं निकली थी, जिसकी वजह से एनडीए मतलब यहाँ पे नहीं निकल पाया था। महिलाएं वोट करेंगी तो वो सिर्फ मोदी जी को वोट करेंगी, वो मोदी योगी के नाम पे ही वोट करेंगी। क्यों मोदी योगी के नाम पर ही वोट क्यों? और पार्टियां बेकार हैं क्या औरंगाबाद में? नहीं भैया, मोदी जी हमको बहुत मदद किए थे। बहुत मदद। हाँ, 10,000 मिला आपको लग रहा है? 10,000 मिला है। हम जीविका चलाते हैं, हम जीविका दीदी हैं। हम 360 महिला के तैयार कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि एनडीए जीत गई तो 10,000 फिर खट से आ जाएगा? मोदी भैया जब से राज आया है तब से हम लोग पहले लालू का राज था ना,
तो रोड पर चलने के लिए सोचते थे। और मोदी विदा हो जाएगा, इस बार जंगल राज विदा हो जाएगा और इस बार एनडीए सरकार का बहुमत वोट आएगा, बहुमत सीट भी आएगा। और इस बार हम लोग एनडीए को आप तो देखने से भी पक्के सनातनी लग भी रहा है। एकदम सनातनी है। जो राहुल गांधी जो बात करते हैं कोई पर्व पर, ये बेकार है, ये गुमराह करते हैं। इस बार हम लोग एनडीए को बहुमत वोट से विजयी बनाएंगे और हम लोग सनातनी को एकत्रित करके विजयी बनाएंगे। भाई फर्स्ट टाइम वोटर कौन कौन है इस बार? आज आप पहली बार वोट डालोगे भाई? मतलब कि बिहार का भी भविष्य कई दिनों तक आप तय करेंगे, तो मन में क्या चल रहा है, किसको वोट डालोगे? वोट डालोगे या नहीं? अच्छी कौन सी पार्टी लग रही है? नहीं सर, हम लोग तो इस बार नहीं योगी मोदी ना राहुल तेजस्वी, इस बार हम लोग रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा पे वोट करेंगे। ठीक सर, अभी जो जैसा कि हालात है, पलायन चल रहा है और कई हैं शहरी इलाके में बहुत सारे मुद्दे हैं, तो उस पर वोट करेंगे, ना ही पार्टी बेसिक पे वोट करेंगे। यहाँ पर लोग हैं जो है यहाँ पर, आप उसे थोड़ा सा बदलना चाहते हैं इस समय? नहीं बदलना से, देखिए सर दोनों लीडर अच्छे हैं। नीतीश कुमार भी काफी अनुभवी हैं, 20 साल से राज चलाए हैं और तेजस्वी पहली बार जो वोट डालने जा रहा है, देखिए कितना नाप तोल कर रहा है लड़का। कह रहा है कि हम देखेंगे पलायन का मुद्दा और ये सब खत्म हो। आप क्या चाहते हैं? बढ़िया है भाई। मैं ये चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी जो है, उनका नेतृत्व इतना अच्छा है कि वो पिछले 20 साल से उनके ऊपर एक भी दाग धब्बा नहीं है। नीतीश कुमार जी जो है, कोई भी उनके ऊपर कोई घोटाले का, कोई भी किसी भी तरह का उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज है, नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है। दामन साफ है, दामन साफ है, विकास पुरुष कहा जाता है। और नीतीश कुमार जो है 20 साल में जो कहा जाता है, जो भी अभी कहा गया कि जंगल राज अगर किसी ने साफ किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ श्री नीतीश कुमार जी हैं। 5 बजे के बाद अगर महिलाएं अगर हमारे घर से निकल पा रही हैं, बिहार में बहार है नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार के कारण ही सब हुआ। एक बार औरंगाबाद की जनता को दिखा दी जाए। औरंगाबाद की जनता को एक बार दिखाइए, जो लोग पहुंचे हुए हैं वोट डालने। नीतीश जात पात से ऊपर का सरकार चाहिए, बिजली सड़क शौचालय रोजगार चाहिए, फिर से एनडीए सरकार चाहिए। बोलिए प्रेम से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई ने पूरा माहौल ही बना दिया है। माहौल बना दे रहे हैं चाचा आप लोग, एनडीए वाला एकदम। अभी जो है 6 में 6 हम यहाँ जीतेंगे और जीत रहे हैं, क्योंकि फिर एक बार नीतीश सरकार सड़क बिजली पानी और जन्म के पूर्व से मृत्यु के बाद तक यह सरकार जो है यहाँ देने का काम कर रहा है। कि अगर आप जनता हैं तो आप सच बोलेंगे, कार्यकर्ता हैं तो आप एनडीए के पक्ष में बोलेंगे। आप क्या हैं? अब जनता है, जनता है। आइए मैम, आइए। महिलाएं अब तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है मतदान में, तो आप लोग का लेवल और थोड़ा बढ़ गया है मैम, क्योंकि हार और जीत आप ही लोग अब तय कर रहे हैं। तो क्या दूसरे चरण का लग रहा माहौल? तय नहीं कर रहे हैं, जीत हो चुका है, हम लोग तय कर चुके हैं। क्या भैया महागठबंधन का जादू फिर चलेगा इस बार? पूरा कैसे? अरे भैया युवा एकदम एकदम उबलायल है तेजस्वी के लिए। महागठबंधन के पक्ष में सारा युवा एकदम एक तरफा, एकदम उबाल मार रहे हैं आप लोग? उबाल मार रहे जी भैया, सारे लोग सारे जितना देखिए सारे युवा। क्या भैया लग रहा है कि तेजस्वी जी और महागठबंधन में इतनी फाइनल है, तेजस्वी बन रहे हैं सीएम। अब खाली घोषणा बचा है। 11 को पोलिंग में जनता सब दिखा देगा। यहाँ के लोकल उम्मीदवार तो मिला नहीं, ये लोग डोनेशन पर ले आए अपना उम्मीदवार त्रिविक्रम नारायण सिंह के। ये 5 साल लगल रहे नबीनगर के लिए और सब रुपया वहाँ खर्चा किए, जितना भी मेडिकल वाला पैसा था। और क्या कहते हैं, अब क्या कहा जाए, बचदानी बिकौआ आदमी, और जाके नबीनगर में ठीक किया, लेकिन वहाँ इनको बम गिरा दिया आनंद मोहन का बेटा आके। तो वहाँ से भागल अब तो कहीं लड़ना है, इज्जत का बात है, तो ले लिया क्या कहते औरंगाबाद से आके। तो यहाँ के आदमी नहीं थे, यहाँ के कदावर लोग थे भाजपा के, तो वो लोग यहाँ कार्यकर्ता नहीं थे कि पैरासूट से उतार। बताइए भैया, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। आप भी तो बोलिए, सही तो सब बोल रहे हैं। नहीं तो ये महागठबंधन की सरकार आएगा, युवा बंगलाल नहीं चलेगा। सब जनता मन बना लिया। बाहरी उम्मीदवार को बाहरी उम्मीदवार कौन है भैया, किसकी तरफ इशारा कर? बाहरी उम्मीदवार साहब सब त्रिविक्रम सिंह के बारे में बोला जा रहा है। सीधे उनको उतार दिया गया। आज तक 5 साल पहले कहाँ थे जनता के लिए? औरंगाबाद में इससे पहले कहीं नहीं दिख रहे थे वो, और अभी आके सीधे दिखने लगे। तो उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता और बेनिफिट ही मिलेगा। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि मोदी और योगी जी आए, अब तो पूरी ताकत आ गई है। वो मोदी जी आया चाहे योगी जी आए, कोई फायदा नहीं आने से। वो खाली गुमराह कर रहे हैं। हम लोग को तेजस्वी सरकार बन रहा है, एकदम फाइनल है।
क्यों तेजस्वी जी ने क्या ऐसा करिश्मा किया है लोगों के बीच की आपको लग रहा है? अच्छा, एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, मोदी जी इतने पद पर है, उनका पद का गरिमा होता है। अब आकर के 1 मिनट आकर के उनको रोजगार का बात करना चाहिए था, पलायन का बात करना चाहिए था। आए दिन भैया मऊगी को बता नहीं पाए। आए दिन बिहार में हत्या हो रहा है ऑन कैमरा, तो ये सब की बात करना चाहिए। तो बात कर रहे हैं कट्टा का, तो बंदूक का, यही सब रह गया क्या? बिहार वाले इतने बेवकूफ हैं क्या? आपको दिखाई दे रहे हैं कि सिर्फ जंगल राज का बदलाव सब कोई बिहार में चाह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सरकार आने जा रही है 14 तारीख को, आप लोग भी आइए। हमारी क्यों? पार्टी आपकी है क्या? आप जनता है कि कार्यकर्ता है? नहीं, हम लोग तो जनता है। वही में हमारा यही ऐसा आपको क्या लग रहा है महागठबंधन में? हमारा जो युवा पार्टी का जो लीडरशिप है ना, वो युवाओं के प्रति सोच रहा है, सबको नौकरी देने की बात कर रहा है, सबके विकास के लिए सोच रहा है, महिलाओं के उत्थान के लिए सोच रहा है, वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन बढ़ाने की बात कर रहा है। तो इन सब चीजों ये भाई युवा है क्या? तेजस्वी जी जो कह दिए हर घर नौकरी मिलेगी सबको, उनकी इस लाइन पे इतना भरोसा युवाओं ने कर लिया है क्या? एकदम मिलेगा, वो जो बोल रहे हैं वो मिलेगा, ये जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ, जो 17 महीना में करके दिखाए हैं, युवा लड़का को लोक रहा है, वो जो बोले वो करके दिखाए। हाँ, क्यों भाई आप भी लग रहा है वोट डालने इस बार जाएंगे? सर फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, वोट डालने जाएंगे। सबसे जो रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा की जो बात करेगा वोट उसी को देंगे। ठीक है, क्या लग रहा है भैया? दबदबा 1 मिनट, सबको मौका मिलेगा भैया, सबको। क्या लग रहा है भैया, बदलाव की बयार है वाकई में कि सब लोग हवा हवाई बोल रहे हैं? नहीं, बदलाव तो होगी और इसके पीछे कारण भी है। कारण ये है कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, एनडीए प्रत्याशी जो हैं, वो एक व्यापारी हैं। वो यहाँ व्यापार करने आ रहे हैं, नेतागिरी करने नहीं आ रहे हैं। वो आ रहे हैं कि किसी तरह से टाल मटोल करके जो हमारा हॉस्पिटल के लिए जो स्वीकृत हुआ है राशि, उसको किसी तरह हम विधायक बन के उसको टाल मटोल करके उसको 5 साल के लिए टाल दें, ताकि उनका आय का स्रोत जो है वो बना रहे। औरंगाबाद से जितने भी लोग रेफर होते हैं वो सारे लोग जमुहार जाते हैं, उनका अस्पताल भी एक निजी अस्पताल है ना। तो जो लोग भी अस्पताल जाते हैं, सासाराम से दूर वाले लोग तो सारे बनारस चले जाते हैं। वो विकास नहीं हुआ जो चाहिए था पिछले 20 सालों में? नहीं, विकास की बात नहीं, हम यहाँ सिर्फ प्रत्याशी की बात, हम एक आम आदमी है, भीड़ से बात कर रहे हैं। आप बात मैं पूरे बिहार के परिक्षेप और औरंगाबाद की कर रहा हूँ, कम शब्दों में इसको निपटाइए, बोलिए। नहीं, तेजस्वी जी की सरकार बिल्कुल आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? एक युवा को मौका मिलना चाहिए ना। 20 साल से तो हम लोग देख ही रहे हैं, और बदलाव बहुत जरूरी है। आप इस बात को समझिए कि क्या नीतीश कुमार हमारे जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, क्या उनकी मानसिक स्थिति सही है? ऐसा क्यों? मतलब कि मानसिक स्थिति को देखते हुए बदलाव चाह रहे हैं या फिर युवा चाह रहे हैं? ऐसा युवा चाह रहे हैं, हम लोग युवा चाह रहे हैं जी। तो क्या रोजगार, शिक्षा, महिलाओं के लिए काम, सब कुछ तेजस्वी जी दे पाएंगे? हर घर नौकरी पहुंच जाएगी आपको लग रहा है इतनी आसानी से? के लिए तेजस्वी जी बोल चुके हैं, जीविका लोग को बोल चुके हैं। जो जीविका लोग को 3-3, 4-4 महीना से सैलरी नहीं दिया जा रहा था। अभी सदर अस्पताल में एम्बुलेंस चालक लोग का ऐसा हाल है, एक तो 8,000 सैलरी देते हैं, ऊपर से 6 महीना आपको सैलरी पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो एम्बुलेंस चालक जब धरना प्रदर्शन करता है, 10 दिन एम्बुलेंस बंद करता है, तब उसको सैलरी दिया जाता है। तो ये तानाशाही। अस्पतालों में भी लापरवाही का आरोप देखिए एनडीए शासनकाल पर लोग लगा रहे हैं। भैया 6 सीटें औरंगाबाद की, लेकिन क्लीन स्वीप करना इस बार महागठबंधन के लिए कितना आसान लग रहा है? क्योंकि देखिए फाइट थोड़ी तगड़ी लग रही है ना। महागठबंधन एकदम बढ़िया जोर तोर से आएगी। या तेजस्वी जुआ नेता हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और उनको एक बार मौका जरूर मिलना चाहिए तेजस्वी यादव को। नीतीश जी अब बूढ़ा हो गए हैं, अलबल बोक दे रहे हैं। हाँ, अब बूढ़ा को नहीं उस पर बैठाना है, सीट चेंज करना जरूरी है। और जो तेजस्वी कहते हैं वो करते हैं, उनको मौका देना चाहिए। और जो कहे हैं अभी कि हम नौकरी देंगे नौजवानों को, तो दे के देंगे, एकदम दिखाएंगे। मिल जाएगी नौकरी भैया सबको। हाँ, लग रहा है चाचा जी कि कुछ बढ़िया काम बुजुर्गों के लिए भी करेंगे क्या तेजस्वी जी? किए हैं और करेंगे, जो बचा है वो करेंगे। 95 वाला लहर है यहाँ। 95 वाला? हाँ, 6 लालू जी रहते थे। हाँ, वो जीन जो है ना, वो जीन आ जाएगा आप। हाँ, तो लालू जी वाला करिश्मा होगा जी। कंफर्म है कि इस बार 6 के 6 सीट गठबंधन के आएगी। जब बात आप लोग युवा की कर रहे हैं तो युवा लोग को थोड़ा और अधिक कैमरे पर लाते हैं क्या भाई? क्या एनडीए युवाओं के लिए नहीं कुछ किया? आप लोग को ऐसा लग रहा है? उनका पुल हर जगह पे ढह जा रहा है। हाँ, नीतीश जी से पूछिए एक बार
कि जितना भी पुल बना रहे हैं वो पुल बनने से पहले आधा ढह गया। अच्छा, कई पुल तो ढह गया, खबरों में बहुत रहा, तो क्या तेजस्वी जी मजबूत पुल बना देंगे क्या भैया? जी साहब जो बोलते हैं वो करके दिखाएंगे और किए भी हैं। भैया लग रहे हैं, थोड़े लग रहा है कि दबंग टाइप है युवा, ये क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक तो लग रहा है। बिहार में दबदबा किसका लग रहा है? दबदबा आनंद शंकर। जिस पार्टी का महागठबंधन की एनडीए किसको चाह रहे हैं? महागठबंधन निकल रही है आपका 14 तारीख का 10 बजे दिन में। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि माफिया गिरी बढ़ जाएगी बिहार में, ऐसा ना हो आप भी माफिया बन जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा बात नहीं है। हमसे बहुत शिक्षित बिहार बदलना बहुत जरूरी है। बदलेगा मतलब जंगल राज वाला माहौल भैया अब नहीं पैदा होगा। नहीं नहीं, नहीं। बोलिए, हम लोग का मेन मुद्दा बच्चों लोग का रोजगार चाहिए। इन लोग को उम्र 80 बरस तक रिटायरमेंट का नहीं हो रहा है। हम लोग को बच्चा का 30 बरस 32 बरस में एज एक्सपायर कर जा रहा है। परीक्षा टाइम पर नहीं ले रहा है। महंगाई भी उतना ही है, भ्रष्टाचार। आखिरी प्रचार का वक्त है, पूजा पाठ करके निकल रहे हैं। आप किसको पक्ष समर्थन आप दे रहे हैं, एनडीए का या फिर महागठबंधन? क्या लग रहा है किसका जादू चलेगा? महागठबंधन का। महागठबंधन जी, क्यों? कुछ बढ़िया होने वाला है? युवा लोग के लिए बहुत अच्छा काम करने के लिए बोले हैं, कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं जी। बोलिए दादाजी। हाँ जी, हम तो दिल्ली से आए, हम तो हर जगह का मिजाज हम दिखा रहे हैं। औरंगाबाद से जब जाएंगे, राजधानी पटना जाएंगे, तो आप देखेंगे कि कितनी दुर्दशा है। आप सड़क देखेंगे, सड़क में जितना किलोमीटर नहीं है उससे ज्यादा ब्रेकर है। आज तक 4 लेन नहीं बन पाए। 20 साल से सरकार है ना इनकी, नीतीश कुमार की। आज तक नीतीश कुमार ने राजधानी को क्या इस जिले को राजधानी से जोड़ पाए? आज तक 4 लेनिंग नहीं हो पाया उसका। जबकि मिनी चित्तौड़गढ़ इसे कहा। बताइए, ये सोचने वाली बात है। नवाबों का शहर मिनी चित्तौड़गढ़, फिर भी थोड़ा अछूता है क्या विकासों से? अभी काफ़ी हमारे यहाँ विकास का जो बहुत सारा परफॉर्मा है ना, वो हम लोग बहुत ही पीछे रह गए हैं। आप जाइए, इससे बढ़िया उत्तर बिहार में स्थिति है। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है हमारी तरफ। तो हम तो सरकार बदल के अपना सरकार लाएंगे, तेजस्वी जी का सरकार आएगा, और उसके बाद हम लोग देखिए फिर कैसे विकास करते हैं, विकास के आयाम को छूते हैं, ये आप देखेंगे और समाज पूरा दुनिया देखेगा। तो फिलहाल लोगों ने ये जिक्र किया कि दक्षिण बिहार का औरंगाबाद इस समय विकास से थोड़ा सा अछूता रहा। सड़कों में गड्ढे हैं, वो देखिए, रोजगार लोगों तक नहीं पहुंच पाया, इसीलिए यहाँ की जनता के बीच थोड़ी नाराजगी है। लेकिन क्या चुनावी समीकरण एनडीए के पक्ष में जाएंगे? क्या एनडीए का मैजिक चल पाएगा क्या, या फिर महागठबंधन सन 2020 का करिश्मा दोहराएगा?